तो देखिए यहाँ पर मैंने दो फंक्शन लिया है, एक एफ ऑफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ये दो फंक्शन लिए। अब हमको पता है इस एफ एक्स को ही हम लोग वाई लिख सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हम वाई लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो एक्स वो हर एक रियल नंबर को एज ए इनपुट ले रहा या नहीं ले रहा और आउटपुट क्या दे रहा। सो मान लीजिए ये मेरा फंक्शन है जो हम पकड़ के रखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसके अंदर एज ए इनपुट अगर हम जीरो देते हैं तो एज ए आउटपुट y क्या निकलेगा। अगर x इक्वल टू जीरो लेते हैं तो y इक्वल टू क्या निकलता है, जीरो। अगर x इक्वल टू हम वन लेंगे तो y क्या निकलेगा, इज इक्वल टू वन। अगर x इक्वल टू हम -2 लेते हैं तो y क्या निकलेगा, x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू हम कोई भी रैशनल नंबर ले इरेशनल नंबर अगर ले √2 तो इरेशनल नंबर से वजह से y का रूट और क्या निकलेगा 2। अगर हम यहाँ एक फ्रैक्शन ले ले 1/2 तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा y 1/4। सो यहाँ आप नोटिस कीजिए कि यहाँ इनपुट का हिसाब से देखिए मैंने फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर √2 इरेशनल नंबर नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जीरो, मतलब रियल नंबर के अंदर जो जो वैल्यूज आते हैं सब वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया और ये फंक्शन जो एक्स स्क्वायर है वो सब वैल्यू को ले भी लिया। सो एज ए इनपुट ये सारा वैल्यू को ले लिया और आउटपुट का हिसाब से देखिए ये क्या दे रहा, आउटपुट के हिसाब से कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा। इसका मतलब ऑल जीरो से लेके ऑल पॉजिटिव साइड में इसका ऑल आउटपुट। अगर हम बोले कि इसको आउटपुट -4 निकाल के दो पर ये फंक्शन -4 एज अ आउटपुट नहीं देगा। आई बात समझ में, मतलब ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर को क्या कर रहा है, एज ए इनपुट ले रहा और आउटपुट के हिसाब से ऑल पॉजिटिव नंबर हमको दे रहा। अगर हम इस फंक्शन का बात करें, इस फंक्शन का अगर बात करें तो देखिए ये √x है। अब इसके अंदर अगर हम जीरो डालते हैं x इक्वल टू जीरो तो y निकल के आएगा जीरो, √0 0। अगर x इक्वल टू हम 1 पकड़ते हैं y निकल के आएगा 1। अगर x की जगह हम -2 पकड़ के आते हैं तो y मेरा हो जाएगा अनडिफाइंड, y मेरा हो जाएगा अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि रूट नेगेटिव वैल्यू को कैरी नहीं कर सकता। अगर हम बोले -4 का रूट निकालो सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव नंबर्स का आउटपुट रूट नहीं दे सकता है। ओके, सो ये माइनस वैल्यू कैरी नहीं कर रहा और एज ए इनपुट माइनस इंटीजर से उसको वो ये नहीं ले सकता ये फंक्शन। तो इसका जो इनपुट है, इसका इनपुट ऑल रियल नंबर्स नहीं है, कौन सा है, जीरो से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर्स इसका एज ए इनपुट होगा और आउटपुट भी जीरो से लेके पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि हर एक फंक्शन हर एक रियल नंबर को एज ए इनपुट नहीं लग सकता है। यहाँ ऑल आर को ये इनपुट ले लिया है और आउटपुट दे रहा पॉजिटिव, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव को एज ए इनपुट ले रहा, नेगेटिव को नहीं ले रहा। इसका मतलब इसमें से आर टोटल आर को ये एज ए इनपुट नहीं ले रहा, यहाँ जैसे टोटल आर को एज ए इनपुट ले रहा था यहाँ नहीं ले रहा और आउटपुट पॉजिटिव दे रहा। सो इस फंक्शन में जो हम लोग इनपुट दे रहे आउटपुट निकल रहा, इनपुट दे रहे आउटपुट निकल रहा, एक्चुअली डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन एंड रेंज यही है कि सेट ऑफ ऑल इनपुट्स ऑफ ए फंक्शन आर कॉल्ड डोमेन एंड ऑल द आउटपुट्स ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। तो इसमें से देखिए इसमें ऑल रियल नंबर्स आर इनपुट्स, सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ रियल नंबर, इसका हो गया डोमेन। और इसका आउटपुट क्या निकल रहा, आउटपुट निकल रहा है जीरो को लेके जीरो से बड़ा, तो वो आउटपुट ऑफ सेट ऑफ आउटपुट वो निकल जाता है मेरा क्या, रेंज। तो रेंज हो गया क्या, जीरो से लेके अप टू ऑल पॉजिटिव, सो इंक्लूडिंग जीरो। ये नोटेशन आप लोग सेट में, इंटरवल नोटेशन आप लोग सेट्स में कर चुके हैं। इस डोमेन जो लिखे आर, इसको हम लोग -∞ से +∞ ओपन इंटरवल में भी लिख सकते हैं। आर का मतलब ये होता है माइनस से पॉजिटिव इन्फिनिटी से -∞ का बीच का सारा वैल्यूज होता है आर। सो ये हो गया इसका डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल द इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, the set of all inputs of the function and the set of all outputs of the function is called range। तो यहाँ पर बताइए यहाँ डोमेन और रेंज क्या होगा, यहाँ डोमेन क्या होगा, यहाँ डोमेन होगा आपका -2 के नेगेटिव के लिए तो अनडिफाइंड हो जा रहा रूट का वैल्यू,
इसका मतलब यहाँ जो डोमेन होगा वो होगा 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ जो रेंज होगा, रेंज भी देखिए सेम हो रहा है 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन रेंज, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज। जैसे हम लोग रिलेशन में कर रहे थे कि प्री इमेजेस को बोल रहे थे डोमेन एंड इमेजेस को बोल रहे थे रेंज, सो सेम थिंग है, ये सब आपका प्री इमेज है, ये जो इनपुट सेट है ये सब आपका प्री इमेज है, और जो आउटपुट है वो आपका इमेजेस है। तो इनपुट सेट को दैट इज द इमेज प्री इमेजेस सेट, सो हो गया डोमेन, और जो आउटपुट दैट इज इमेजेस हो गया मेरा रेंज। सिमिलरली ऐसा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि एक फंक्शन का डोमेन और रेंज होता क्या है। फंक्शन का जो इनपुट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो आउटपुट्स निकल के आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे फंक्शन का, और उसका डोमेन और रेंज किस तरह से निकाला जाता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।